राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, एकादशी व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार श्री हरि हजारों वर्ष की तपस्या द्वारा भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि मात्र एकादशी व्रत के नियमों का पालन करते हुए श्री हरि का पूजन अर्चन करने वाले भक्त से प्रसन्न होते हैं। साल में पड़ने वाली प्रत्येक एकादशी बहुत विशेष होती है, जिसमें कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत व श्री हरि की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भाव से करने से भक्तों के समस्त प्रकार के मानसिक, वाचिक, कायिक पापों का अंत हो जाता है और मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यज्ञों को करने के बराबर और सहस्त्र गोदान के फल के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और मृत्यु उपरांत मोक्ष मिलता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि पाप मोचनी एकादशी पर श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी का पूजन करते हुए कौन सी व्रत कथा सुने अथवा पढ़ें, जिसको सुनने मात्र से ही नारायण सहित माँ लक्ष्मी की भी कृपा मिल जाए। किसी कारणवश आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं, परंतु इस व्रत कथा को पूर्ण श्रद्धा भाव से सुनते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल आपको मिल जाता है। साथ ही जानेंगे पाप मोचनी एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पारण की विधि क्या होती है। इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह की वीडियो आपको समय से मिलती रहे, उसके लिए चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, एकादशी की महिमा का वर्णन अनेक पुराणों में वर्णित है, जिसमें कि भविष्योत्तर पुराण के अंतर्गत पाप मोचनी एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश कर देता है। एकादशी के व्रत में श्री हरि का चतुर्भुज रूप में पूजन किया जाता है। श्री हरि का विधिवत पूजन करते हुए श्री हरि के मंत्रों का जाप करें, पाप मोचनी व्रत कथा पढ़ें, पूरा दिन व्रत करें, फिर द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण कर लें। द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करने के लिए सुबह स्नान आदि करें, फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। इसके पश्चात शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाएं। इस दिन आपको भोजन में बैगन, मसूर की दाल और टमाटर का प्रयोग नहीं करना है। फिर श्री हरि को इस भोजन का भोग लगाएं। इसमें तुलसी पत्र अवश्य रखें। साथ ही सबसे पहले गाय को भोजन निकालें, तत्पश्चात संभव हो तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें, परंतु यदि आपको ब्राह्मण ना मिले तो भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर दक्षिणा सहित रखकर किसी मंदिर में दे दें। फिर पारण करते समय सर्वप्रथम तुलसी पत्र गंगा जल के साथ ग्रहण करें। फिर जो भोजन आपने बनाया है वह ग्रहण करें और ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही अपने व्रत को खोल लें। यदि आप व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने के बाद करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। जो भी भक्त पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण करेंगे वे जान लें कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत 18 मार्च दिन शनिवार को रखा जाएगा और पाप मोचनी एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 19 मार्च प्रातः 6:28 से 8:07 तक। द्वादशी तिथि के समाप्त होने का समय रहेगा 19 मार्च सुबह 6:25 से सुबह 8:07 पर। और दोस्तों, अब जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। व्रत कथा सुनने से पहले भगवान विष्णु का मन में ध्यान करें, फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूर्ण श्रद्धा भाव से व्रत कथा सुनें। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसे करने की विधि क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी में भगवान विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप में पूजन किया जाता है। सभी पापों का नाश करने वाली इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। एक बार की बात है, राजा मानधाता ने भी लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो आपने मुझसे किया है। महर्षि लोमस ने कहा कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का अंत हो जाता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उस वन में गंधर्व कन्या विहार और अनेक प्रकार की क्रीड़ा किया करती थीं। उसी वन में मेधावी नाम के ऋषि तपस्या में लीन थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन वहां मंजू घोषा नाम की अप्सरा आई। वह ऋषि लोमस को देखकर मोहित हो गई। उसी समय कामदेव भी आ गए और वे मंजू घोषा के साथ मिलकर उसकी सहायता करने लगे। कामदेव ने उस अप्सरा के भौं को धनुष बनाया, कटाक्ष को धनुष की डोरी और उसके नेत्रों को संकेत बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। मेधावी ऋषि भी युवा व
शरीर से हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत और दंड धारण कर रखा था, जिससे वह दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उन्हें देखकर मंजू घोषा ने मधुर वाणी से वीणा पर मधुर गायन शुरू किया तो मंजू घोषा के मधुर गाने और उसके सौंदर्य को देखकर मेधावी मुनि उस पर मोहित हो गए और अपनी शिव भक्ति को भूलकर काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मेधावी मुनि को दिन और रात का कुछ भी ज्ञान नहीं था। काफी समय जब बीत गया तब अप्सरा ने मुनि से स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगी। अप्सरा के वचन सुनकर ऋषि ने कहा कि संध्या को तो तुम आई हो, प्रातः काल होते ही चली जाना। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय और रुक गई और फिर कुछ समय व्यतीत होने के बाद अप्सरा ने पुनः ऋषि से जाने की आज्ञा मांगी तो ऋषि ने इस बार भी यही कहा कि तुम्हें आए हुए थोड़ा समय हुआ है, इसलिए कुछ देर और ठहरो। तब अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही विचार कीजिए कि मुझे यहाँ आए हुए कितने वर्ष बीत गए हैं। अप्सरा की बात सुनकर जब मेधावी मुनि ने ध्यान किया तो पाया कि उन्हें अप्सरा के साथ रमण करते हुए 57 वर्ष 7 मास 3 दिन व्यतीत हो गए थे। यह ज्ञात होते ही ऋषि को वह अप्सरा काल के समान लगने लगी और वे अत्यंत ही क्रोधित हो गए। उनकी आंखों से ज्वाला निकलने लगी। ऋषि बोले, मेरी कठिन तपस्या, मेरी शिव भक्ति को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापनी और दुराचारनी है, तुझ पर धिक्कार है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचिनी बन जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तुरंत पिशाचिनी हो गई। पिशाचिनी होने के बाद मंजू घोषा ऋषि से प्रार्थना करने लगी कि हे ऋषिवर, इस श्राप का निवारण कीजिए। तब ऋषि बोले कि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं, उस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से तुझे पिशाचिनी योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर वे अपने पिता ऋषि च्यवन के पास पहुँचे और कहने लगी कि हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके अपने तप को नष्ट कर दिया है। इस घोर पाप से छूटने का मुझे कोई उपाय बताइए। तब च्यवन ऋषि बोले कि हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सभी पापों का अंत हो जाता है, इसलिए तुम इस व्रत का पालन करो। पिता की आज्ञा अनुसार मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक पालन किया, जिससे उनके पाप का अंत हो गया और मंजू घोषा ने भी इस व्रत को किया, जिससे उसे पाप मोचनी एकादशी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति मिली और वह दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग लोक चली गई। लोमिस ऋषि बोले कि हे राजन, इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भयंकर पापों का नाश होता है और सहस्र गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मदिरापान, ब्रह्म हत्या, गर्भपात, गुरु पत्नी गमन जैसे अनेक पाप इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।